हेलो दोस्तों। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दुनिया में मौजूद तमाम बड़ी सियासी जमाती पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में मौजूद अरकान की तादाद तकरीबन 50 मिलियन के करीब बताई जाती है। इस पार्टी के जो बानी थे, जो इसके फाउंडर थे, भारतीय सियासतदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इस पार्टी के सबसे पहले वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपना टेन्योर 1998 से 2004 तक मुकम्मल किया। इनके साथ नायब वजीर आजम के तौर पर LK अडवाणी थे, जिनका नाम लाल कृष्ण अडवाणी है। बीजेपी की इब्तदाइया भारतीय जिनसिंह में है, जिसे जिनसिंह के नाम से जाना जाता है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गालिब कांग्रेसी पार्टी की सियासत के जवाब में कायम किया। इसकी बुनियाद हिंदू कौम परस्त रजाकार तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम RSS के नाम से जानते हैं, के साथ मिलकर रखी थी। और इसे RSS का सियासी बाजू समझा जाता था। जिनसिंह का मकासद में हिंदुस्तान की हिंदू सकाफती शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। और इसके अलावा कांग्रेसी पार्टी और इस वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से मुसलमान लोगों और मुस्लिम पाकिस्तान की खुशनुदी का मुकाबला करना था। जवाहरलाल नेहरू, जो कि RSS के सदर थे, इसने एक नई पार्टी को उतारने के लिए अपने कई सरकर्दा नामवर कारकुनों को वक्ती तौर पर जिनसिंह को कर्ज दिया था। इनमें मुमताज़ नाम दीन दयाल उपाध्याय थे, जिन्हें बाद में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। जिनसिंह ने 1952 के पहले आम इंतखाबात में सिर्फ 3 लोकसभा सीटें जीती। जिनसिंह की सबसे पहली बड़ी मुहिम, जो कि 1953 में शुरू हुई, इसका मरकज़ जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पर आज़ादी का मुतालबा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मई 1953 में रियासती हुकूमत के कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया और वो जेल में ही रहते हुए अगले महीने दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गए। उसके बाद मौली चंद्र शर्मा मुखर्जी को जानशीन के लिए मुकर्रर किया गया। ताहम पार्टी के अंदर RSS के कारकुनों ने इन्हें इक़्तिदार से बाहर कर दिया और क़यादत इसकी बजाय उपाध्याय के पास चली गई। उपाध्याय 1967 तक जनरल सेक्रेटरी रहे और RSS की शक्ल में निचली सतह पर एक पुरअज़म तंजीम बनाने के लिए काम किया। पार्टी ने अवाम के साथ मशगूलियत को कम किया और इसकी बजाय प्रोपेगेंडा करने वालों को अपने नेटवर्क की तामीर पर तवज्जो दी। तो दोस्तों, 1975 में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी नाफज कर दी, जो कि 2 साल तक चली। इस एमरजेंसी के दौरान दीगर बहुत सारे मुजाहरे एहतजाज में जिनसिंह के बहुत से अरकान गिरफ्तार भी हुए। 1977 की एमरजेंसी के बाद जिनसिंह ने जनता पार्टी बनाने के लिए दीगर कई सियासी जमातों में जम कर लिया। इसने 1977 के आम इंतखाबात में इस वक्त की बरसर इक़्तिदार इंडियन नेशनल कांग्रेस को शिकस्त दे दी और 3 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद जनता पार्टी 1980 में तहलील हो गई। साबका जिनसिंह के अरकान ने जदीद दौर की बीजेपी की तश्कील के लिए दोबारा इज्तिमा किया, अगरचे इब्तदाई तौर पर नाकाम रहे। 1984 के आम इंतखाबात में सिर्फ 2 नशिस्तें जीत कर ये राम जन्मभूमि के इर्द गिर्द तहरीक की पुश्त पर जोर पकड़ता गया। उत्तर प्रदेश में कई रियासती इंतखाबात में फतूहात और कौमी इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी के बाद बीजेपी 1996 में पार्लियामेंट में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। ताहम इसे पार्लियामेंट के ईवान ज़ेरी में अक्सरियत हासिल नहीं थी और इसकी हुकूमत सिर्फ महज 13 दिन तक अटल वाजपेयी बारी के तहत चली। 1998 के आम इंतखाबात के बाद बीजेपी की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद ने वज़ीर आज़म वाजपेयी की क़यादत में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे LND के नाम से जाना जाता है, हुकूमत बनाई, जो कि 1 साल तक चली। ताज़ा इंतखाबात के बाद वाजपेयी की सरबराही में एक बार फिर NDA की हुकूमत पूरी मुद्दत तक कायम रही। ऐसा करने वाली ये पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत थी। 2004 के आम इंतखाबात में NDA को गैर मुतवक्का शिकस्त का सामना करना पड़ा और अगले 10 सालों तक बीजेपी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात रही। ताहम नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त के वजीर आजम हैं, उस वक्त गुजरात के वजीर आला की हैसियत से
خدمات انجام دے رہے تھے۔ نریندر مودی نے 2014 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی۔ اس عام انتخابات کے بعد سے نریندر مودی نے ہندوستانی وزیر اعظم کے طور پر NDA حکومت کی قیادت کی ہے اور دسمبر 2022 تک اتحادی ہندوستان کی 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر حکومت کر رہا ہے۔